हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे, वेलकम ऑल ऑफ यू। और हम लोग चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं द हिंदू वोकैब। और इसमें हम लोग देखेंगे एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड आज की क्लास में। जो एग्जाम में आपके वर्ड रिपीट हो रहे हैं मेरे दोस्त, वही वर्ड आपकी इस क्लास में आने वाले हैं। तो क्लास लग आपको लास्ट लग देखना है, हर एक वर्ड आपको क्लियर करके चलना है इस क्लास में। तो आप लोग अपने भाइयों को शेयर करें और उनको भी सुबह-सुबह 9 बजे जगाकर आप लोग लेकर आ जाएँगे इस क्लास में और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस और नो आप लोग कर दें और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग के यस और नो कमेंट आ रहे हैं। मोनिका, राधा यस, यस बिल्कुल शानदार। तो चलते हैं आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं आपका क्या है। पहला वर्ड है आपकी स्क्रीन पे इंडिजिनस। इंडिजिनस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आपका एडजेक्टिव। अगर आपको मेरे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ओ यू एस वर्ड दिखे तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज क्या होगा मेरे बच्चों? एडजेक्टिव। ये आपको ध्यान करना है। यस और नो पॉइंट समझ में आया आपको कि नहीं आया? आप लोग आप बताते हुए चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंडिजिनस का मतलब क्या होगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं मूल निवासी, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, मतलब आपका ओरिजिन जहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका जन्म होता है, उस वहाँ के लिए हम बोलते हैं वर्ड इंडिजिनस। अब देखेंगे यहाँ पे मीनिंग कैसे आप लोग इंग्लिश टू इंग्लिश में कैसे तैयार करेंगे वर्ड को मेरे दोस्त। यस और नो आप लोग यस और नो करते हुए चलेंगे मेरे साथ। आपको समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखेंगे बिलोंगिंग टू अ प्लेस बाय बर्थ और ओरिजिन, मतलब आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आपका क्या हुआ बर्थ हुआ हो, जहाँ का आपका ओरिजिन हो, वहीं पे क्या होता है वर्ड इंडिजिनस। अब यहाँ पे याद कैसे करेंगे वर्ड को? सीखना है ट्रिक के द्वारा कैसे याद करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया, इंडिया जीनियस, इंडिजेनस मतलब इंडिजीनियस मतलब क्या होता है? जो चीज भारत या अपने देश की मौलिक स्वदेशी, वो तो इंडिजेनस कहलाती है। मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, आपका जहाँ पे जन्म हुआ है, उस जगह को आप बोलते हैं इंडिजेनस, मतलब हम यहीं के पैदावार हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जब कोई चीज अपने देश में बनी या पनती हो तो याद रखो वर्ड क्या आता है मेरे बच्चों? आपका इंडिजिनस। निर्दोष वर्ड आपको तैयार हुआ ना इंडिजिनस, इसका मतलब क्या होता है? स्वदेशी, जहाँ पे आपका मूल निवास होता है, उस वर्ड को क्या बोलेंगे? इंडिजिनस। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, द टाइगर इज इंडिजिनस टू इंडिया। जो टाइगर है वो कहाँ का है? इंडिया का है, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ का है? इंडिया से है। साइनोनिम्स में जो वर्ड मिलेंगे इंडिजिनस के ऑप्शन में मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अब ओरिजिनल मतलब आदिवासी होना, इन वर्ड मतलब जहाँ पे आपका जन्म होना, नेटिव मतलब मूल निवासी होना। तो ये क्या है मेरे दोस्त? आपके साइनोनिम्स। अब हम लोग एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स में फॉरेन मतलब विदेशी, जहाँ पे आप विदेश में रहते हैं। एलियन मतलब पराये, मतलब आज जहाँ पे ओरिजिन हुआ वहाँ पे न रहकर आप दूसरी कंट्री में जाकर रह रहे हैं। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात निर्यात करना, मतलब कभी यहाँ रहना कभी वहाँ रहना। तो ये वर्ड क्या होगा मेरे दोस्त? इम्पोर्ट। निर्दोष वर्ड आपका क्लियर हुआ? यस और नो मेरे साथ आप लोग बताएंगे वर्ड क्या देखा आज की क्लास में? इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? मूल निवासी होना, जहाँ का आपका ओरिजिन है, मतलब जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। वर्ड आपको क्लियर हो गया? यस और नो करेंगे हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजिम। रिजिम वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। रिजिम का मतलब होता है जहाँ पे आप शासन वगैरह करते हैं, जो आपका रूल होता है, मतलब रूलर होते हैं, जहाँ के आप शासक होते हैं। प्रशासन आपका, सरकार, शासन काल आपका है, सत्ता आपके हाथ में है, तो वहां पे वर्ड क्या है? आपका रिजिम। अब यहाँ पे देखेंगे अ गवर्नमेंट और रूल सिस्टम। जो गवर्नमेंट है उसका रूल और सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट का सत्ता चल रहा है, सरकार का सत्ता चल रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे? यहाँ पे देखेंगे रज़ीम या रिज़ीम, जैसे रजीम शब्द में राजा आता है, वैसे ही रिज़ीम का मतलब होता है राजा या फिर शासन, राजा का शासन होना। वहाँ पे वर्ड मेरे दोस्त आप लोग क्या याद रखेंगे? रिज़ीम। जब कोई नया राज्य या प्रशासनिक सिस्टम लागू हो तो याद रखो वर्ड क्या है? सर ने बताया रिज़ीम। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे मेरे साथ। द कंट्री इज अंडर अ न्यू पॉलिटिकल रिज़ीम। अब इसके बाद सिनोनिम्स में हम लोग देख लेते हैं। वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन करना, रूल जो शासन आपका चल रहा, अथॉरिटी मतलब जो आपका सत्ता वगैरह है, मतलब आपका ही चलता है, आपके देश में आपका चलता है, आपकी गांव में आपका ही पावर चलता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। आपका शासन है, आपके गांव में आपका शासन चल रहा है।
एंटोनिम्स में रिविलियन मतलब विद्रोह करना, एनार्की मतलब अराजकता होना, क्योस मतलब अफरा-तफरी मचाना। तो वर्ड मेरे दोस्त आपका कंफर्म हुआ ना? येस और नो वर्ड आपको याद हुआ? ट्रिक के द्वारा कैसे वर्ड को आपने याद किया और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी देखा, एग्जांपल भी देखा, तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएँगी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेप्लीट। रेप्लीट वर्ड का पार्ट ऑफ द स्पीच मेरे दोस्त क्या है? एडजेक्टिव। रेप्लीट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा भरा होना। मतलब पूर्णता होना, उस चीज़ में पूरा भरा हुआ ना। जैसे आप कोई भी बोतल वगैरह लो उसमें पूरा भर दिए फिर बंद कर दिया, अगर उससे ज़्यादा डालोगे तो फिर बाहर निकलने लगेगा ना। तो रेप्लीट का मतलब क्या होता है? जितना आवश्यक है उतना पूरा है। ठीक? यहाँ पे देखिए कंप्लीटली कंप्लीटली फुल और लोडेड मतलब पूरी तरीके से लोडेड वो हो गया, पूरी तरीके से भर गया है। लर्न कैसे करेंगे? रिपीट, ईट, रिप्लीट मतलब अगर आप बार-बार खाएँगे तो रिपीट, ईट तो आपका पेट रिप्लीट भरा हुआ है, लबालब हो जाएगा। तो वर्ड मेरे बच्चों क्या आता है? रिप्लीट। याद कैसे करेंगे? यहाँ पे देखेंगे आप लोग जब कोई चीज़ या जगह पूरी तरीके से भरी हो या संतुष्ट हो, कोई जगह आपकी पूरी तरीके से भरी हुई है, तो आप सैटिस्फाई हैं, तो वर्ड आता है रिप्लीट। एग्जाम्पल द इंटरनेट इज रिप्लीट विथ इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेट है, अगर इंटरनेट है तो आप जो इंफॉर्मेशन चाहोगे वो पूरी आपको इंफॉर्मेशन दे। तो ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं। साइनोनिम्स देखेंगे अबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में होना, ओवरफ्लोइंग मतलब लबालब ऊपर से बह रहा है, पैक्ड मतलब के साथ ठसा ठस भरा हुआ है। एंटोनिम्स में वर्ड आप लोग देखेंगे मेरे साथ, स्केयर्स मतलब दुर्लभ होना, कमी होना, इनसफिशिएंट अपर्याप्त मात्रा में होना, लैकिंग मतलब कमी होना, मतलब ज्यादा नहीं है, कम है और आपको चाहिए वो चीज और वहां पे क्या है? जरूरत से ज्यादा आपके पास है। तो वर्ड क्या है? जरूरत से ज्यादा हो तो रेप्लीट वर्ड, जरूरत से कम हो जाए तो वर्ड क्या है आता है आपका? लैकिंग, इनसफिशिएंट और स्केयर्स वर्ड। मेरे दोस्त वर्ड आपका क्लियर हुआ? थर्ड नंबर यस और नो मेरे साथ कमेंट आप लोग करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंक्लूसिव। कंक्लूसिव वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या है? आपका एडजेक्टिव। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जब आप निर्णय वगैरह निकालते हैं, जो निर्णय होता है प्रमाणिक जो करते हैं, उसे बोलते हैं कंक्लूसिव। एक निर्णय निकालना, समझे? कंक्लूजन निकाल लेना उस चीज का, तो वो क्या होता है? कंक्लूसिव वर्ड। अब यहाँ पे देखेंगे फाइनल एंड सर्टेन रिजल्ट और प्रूफ। जो आप फाइनल दे रहे हैं मतलब फाइनल टच कर रहे हैं, सर्टेन मतलब निश्चित कर रहे हैं, रिजल्ट मतलब परिणाम दे रहे हैं और प्रूफ दे रहे हैं उस चीज का, तो ये बोल सकते हैं कंक्लूसिव। यहाँ पे याद कैसे करेंगे? कंक्लूजन से कंक्लूसिव। जब किसी चीज का कंक्लूजन मतलब अंत निर्णय निकल जाए तो वह बन जाती है कंक्लूसिव मतलब निश्चित या निर्णायक। यहाँ पे देखेंगे जब कोई बात इतनी साफ हो कि अब कोई तक ना रहे। आपकी बात इतनी साफ हो कि कोई अब तक ना रहे, तो वहाँ पे वर्ड मेरे दोस्त सोचो क्या आता है आपका? कंक्लूसिव। वर्ड कंफर्म हुआ ना आपका? अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। द पुलिस फाउंड कंक्लूसिव एविडेंस अगेंस्ट द सस्पेक्ट। मतलब जो पुलिस के पास आपकी एविडेंस थे मतलब आपके खिलाफ के, वो सस्पेक्ट मतलब उसमें संदेह वगैरह नहीं रह गया था, मतलब पूरा क्लियर हो गया था। साइनोनिम्स में हम लोग वर्ड देखेंगे आपका आता है डिसिसिव मतलब निर्णायक होना, कन्विंसिंग मतलब विश्वसनीय होना, सर्टेन मतलब पक्का होना। वर्ड आपके साइनोनिम्स में यहाँ पे कंफर्म हुए मेरे दोस्त? यस और नो आपको क्लियर हुए? पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं ना? गॉट इट? आप लोग यस और नो करते हुए चलिए साथ कमेंट में। अब हम लोग देखेंगे एंटोनिम्स की ओर चलते हुए चलेंगे। एंटोनिम्स में आता है इनकंक्लूसिव मतलब अनिर्णायक, मतलब निर्णय न ले पाना उस चीज में। इनडेफिनिट मतलब अस्पष्ट निश्चित ना होना। डाउटफुल मतलब संदेह में रहना, वहां पे आप संदेह में नहीं है। सारे पॉइंट क्या हो गए? क्लियर हो गए, निर्णय निकल आए उस चीज का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्ड। ये वर्ड आपका कंफर्म हुआ? यस और नो? नेक्स्ट वर्ड आता है आपका बिगुल। बिगुल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आपका नाउन। बिगुल का मतलब होता है जहाँ पे आप चेतावनी देने के लिए आप कोई सीटी वगैरह बजा रहे हैं या बिगुल बजा रहे हैं, जैसे जब राजा के यहाँ युद्ध वगैरह होता है तो बिगुल बजाया जाता है, तो ऐसी चीज को बोलते हैं बिगुल। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि अ ट्रम्पेट लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय सोल्जर्स। सोल्जर्स के द्वारा ये बिगुल बजाया जाता है। जब परेड वगैरह होती है ना, तब वहाँ पे बिगुल बजाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बग लाउड मतलब बिगुल। जब कोई बग छोटा यंत्र लाउड आवाज करे तो सोचो मेरे वो उस वर्ड क्या आता है? बिगुल मतलब बज रहा है। जब कभी सुनो बिगुल बज चुका है तो याद रखो वर्ड क्या आता है? बिगुल।
नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका क्या है साइनोनिम्स में। ट्रम्पेट मतलब तुरही होना, सिग्नल मतलब संकेत मिलना, हॉर्न मतलब सिग्नल जो देते हैं आप। एंटोनिम्स में वर्ड क्या हो गया, साइलेंस मतलब शांत रहना, म्यूट मतलब चुप रहना, क्वाइट मतलब शांत वातावरण वहाँ का होना। तो वर्ड कंफर्म हो गया। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रीचियस। ट्रीचियस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। अगर आपको मेरे दोस्त किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ओ यू एस वर्ड दिखे तो ऑलवेज उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या होगा, आपका एडजेक्टिव। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, गॉट इट, यस और नो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और हम लोग देखेंगे ट्रीचियस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को धोखा देते हैं। यहीं पे वर्ड मेरे बच्चों आप लोग एक ध्यान रखेंगे, चीट। चीट का मतलब धोखा देना। डिसीव वर्ड आता है बहुत बार एग्जाम में, आपका ये वर्ड पूछा गया है। तो ये वर्ड मेरे साथ आप लोग लिखते हुए चलेंगे। चीट और डिसीव वर्ड आप लोग लिख लेंगे और ये पॉइंट भी आप लोग लिख लेंगे। इसको मैंने रफ कर दिया है क्योंकि और भी चीजें यहाँ पे आपको समझाना। प्रीशियस वर्ड आपका कंफर्म हुआ, इसका मतलब होता है धोखा करना, विश्वासघात करना, खतरनाक साबित होना, अविश्वसनीय या छल छूप करना। छल करना, आपके साथ छल कपट करना, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं डिसऑनेस्ट और डेंजरस। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या है, बेईमान होना। डेंजरस का मतलब खतरनाक होना। तो आप वो आपको धोखा ही देगा ना, जो बेईमान व्यक्ति होगा वो धोखा देगा, आपको चीट करेगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कैसे याद करना है। ट्रिजरलेस, टीचरेस। जो व्यक्ति खजाने जैसे भरोसेमंद ना हो वो होता है टीचरेस, मतलब धोखेबाज, अविश्वसनीय। अब इसको याद कैसे करेंगे, आप लोग काफी दिनों तक सेव करना है वर्ड को। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेरे दोस्त क्या लिखा है, जब कोई भरोसेमंद दिखे पर अंदर से धोखा दे दे। आपको कोई व्यक्ति बाहर से तो लग रहा है कि वो विश्वास करने लायक है, लेकिन अंदर से पता नहीं है आपको कि अंदर से वो कितना धोखेबाज करेगा। तो ऐसे में वर्ड आता है ट्रीचरेस। साइनोनिम्स एग्जांपल आप लोग देख लेंगे यहाँ पे। साइनोनिम्स हम लोग देखते हैं क्या, डिसीटफुल मतलब छलपूर्ण करना, हजार्डुअस मतलब जोखिम भरा काम होना, डिसलॉयल मतलब विश्वासघाती करना। ठीक है, वर्ड कंफर्म हुआ आपको, वर्ड क्लियर हो गया मेरे दोस्त। आप लोग यस और नो बताएंगे। एंटोनिम्स क्या आते हैं, एंटोनिम्स लॉयल मतलब वफादार होना, फेथफुल मतलब ईमानदार होना। वर्ड ऑनेस्ट बहुत इजी वर्ड है, आप लोग ध्यान रखेंगे। रिलायबल मतलब विश्वास करना। बिलीव का मतलब भी क्या होता है, विश्वास का। तो वर्ड कंफर्म हुआ, वर्ड याद हो गया होगा मेरे दोस्त आपको। ट्रीचरेस मतलब ट्रेजरलेस, ट्रेजरलेस तो मतलब धोखेबाज। ओके, याद हो गया ना। यस और नो आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कॉक्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। कॉक्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को चिकनी चुपड़ी बातें बताते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि चिकनी चुपड़ी आप बातें बताते हो और उस बातों में आप उस व्यक्ति को फुसला लेते हैं। तो वर्ड क्या आता है मेरे बच्चों, कॉक्स। क्या आता है वर्ड, कॉक्स। अब यहाँ पे देखेंगे मनाना, फुसलाना, राजी करना, प्यार से समझाना, समझा बुझाकर सहमत करना। वर्ड क्या है आपका, कॉक्स। यहाँ पे देखेंगे टू कन्विंस समवन स्वीटली और सॉफ्टली होना। लर्न टू ट्रिक, कैसे याद करना है कॉक्स वर्ड को। कोच कॉक्स, कोच कॉक्स। जैसे एक कोच खिलाड़ी को प्यार से मनाकर अभ्यास करवाता है, वैसे कॉक्स प्यार से मनाना राजी करता है। ठीक? जब किसी को जबरदस्ती नहीं बल्कि प्यार से मनाना पड़े तो सोचो, एक वर्ड आता है मेरे बच्चों, क्या आता है आपका, कॉक्स। मतलब प्यार से बनाना पड़े, जबरदस्ती नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें बताकर उसे बनाना पड़े। तो वर्ड क्या आता है मेरे बच्चों, आपका कॉक्स। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे द कॉक्स द चाइल्ड टू ईट हिज वेजिटेबल। जब आप बच्चे को बना मतलब खाने के लिए वेजिटेबल खाने के लिए मनाना चाह रहे हैं तो उसको चिकनी चुपड़ी बातें बता रहे हैं, मतलब कॉक्स्ड। अब यहाँ पे देखेंगे साइनोनिम्स, परसुएट मतलब बनाना, कैजुअल फुसलाना, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, अपनी बातों से प्रभावित करना उस व्यक्ति को, कंपेल मतलब बाध्य करना, बुली मतलब दबाव डालना, फोर्स मतलब मजबूर करना, मतलब उसे धमकाना, डराना, जब उसको बनाना। ऐसे नहीं, यहाँ पे चिकनी चुपड़ी बातें, यहाँ पे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एम्फेसाइज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी पर जोर डाल रहे हो, किसी पर फोर्स कर रहे हो, तो वर्ड क्या होता है, एम्फेसाइज। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, जोर डालना, महत्व देना, प्रमुखता देना, रेखांकित करना, बल देना। तो एम्फेसाइज वर्ड आपका कंफर्म हो गया। मीनिंग क्या होगा, टू हाईलाइट और फोकस ऑन समथिंग इम्पोर्टेंट। मतलब किसी भी चीज को हाईलाइट करना, मतलब जैसे आप नोट्स वगैरह रिवीजन करते हैं
तो आप क्या करते हैं उसको हाइलाइट कर लेते हैं जो पॉइंट अच्छा होता है, इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो चीज़ क्या होता है एम्फसाइज़ मतलब उस चीज़ पे आप जोर डाल रहे हैं। याद कैसे करेंगे? एम्फेसाइज़, एम्साइज़, एम्फेसाइज़, एम्साइज़, एम्फेसाइज़, एम्साइज़। जब किसी चीज़ का साइज़ बढ़ाकर दिखाया जाए तो उसे एम्फेसाइज़ मतलब महत्व देना या जोर देना कहते हैं। आप जब बोलते समय किसी बात पर ज़्यादा ध्यान ना बल देते हैं तो याद रखो वर्ड सर ने क्या बताया एम्फेसाइज़, एम्साइज़ इसे याद कर लो, ठीक है? द टीचर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। टीचर क्या करते हैं आपके इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण देते हैं डिसिप्लिन के लिए। टीचर क्या करता है जोर डालता है आपको। अब हम लोग सिनोनिम्स में बात करेंगे। स्ट्रेस मतलब बल देना, अंडरलाइन मतलब रेखांकित करना, फोकस मतलब ध्यान उसका केंद्रित करना अपने ओर। एंटोनिम्स में और हम लोग देखेंगे क्या आता है। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, ओवरलुक मतलब नजरअंदाज करना, नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा करना। तो ये वर्ड आपका मेरे दोस्त कंफर्म हुए एंटोनिम्स एम्फेसाइज वर्ड के। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, देखते हैं ये वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। यस और नो आप लोग करते हुए कमेंट में चलें। और स्पीड कैसे लग रही है? आपको स्पीड अच्छी लग रही होगी, ना अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है आपका लीनिएंट। लीनिएंट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त आपका क्या है? एडजेक्टिव। लीनिएंट का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत नाज़ुक होता है, दयालु होता है, सक्षमशील होता है या फिर सहनशील उदार व्यक्ति होता है। चैरिटेबल जैसे हो गया, जेनरस हो गया, सॉफ्ट हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं लीनिएंट। अब यहाँ पे देखेंगे मीनिंग काइंड और सॉफ्ट इन मतलब काइंड दयालु होना, सॉफ्ट मतलब मुलायम होना। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं लीनिएंट। याद कैसे करेंगे? लीन हर्ट मतलब लीनिएंट। लीन हर्ट जिसका दिल झुका हुआ लीन हो यानी नरम दयालु वह होता है व्यक्ति। लीनिएंट जब कोई सजा देने के बजाय माफ कर दे तो वर्ड सोचो क्या आता है मेरे बच्चों? लीनिएंट वहां पे। अब यहाँ पे कैसे देखेंगे? एग्जाम्पल द टीचर वॉज लीनिएंट विद द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टेस्ट। यहाँ पे देखेंगे साइनोनिम्स में हम लोग बात करेंगे। टॉलरेंट मतलब सहनशील होना, जेंटल मतलब नरम होना, फॉरगिविंग मतलब क्षमाशील होना। एंटोनिम्स में हम लोग देखेंगे वर्ड क्या आता है आपका। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होना, रिजिड मतलब अड़िग होना, सिवियर मतलब गंभीर और कड़ा होना। तो वर्ड मेरे दोस्त आपका कंफर्म हुआ। लीनिएंट मतलब क्या होता है? बहुत दयालु, नरम दिल का पर्सन या आदमी होना। तो मेरे दोस्त वर्ड आपका कंफर्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। आज के वर्ड अपने यहीं तक रहने वाले हैं। वर्ड कैसे लगे मेरे दोस्त आज की क्लास के? वर्ड अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, क्योंकि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ऐप में जाना होगा, तो वहां से आपको ऐप से लेना होगा। क्लास कैसे लगी आप लोग दो प्यारे से कमेंट करेंगे। और फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे। आपको डेली इसी क्लास में जुड़ना है। सुबह 9 बजे टाइम बिल्कुल फिक्स है आपका। 9 बजे आपकी वीडियो आ जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।